बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मार्च है और दिन है जुमे का। दो आम इशूज़ पर बात करेंगे। पहली बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, इमरान खान साहब ने कौन सी डेडलाइन दी है और तंजीमी तौर पे क्या वो तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं पार्टी के अंदर, इस पर बात करेंगे। और दूसरा, किराए के कातिल और जो एक इंकशाफ हुआ है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में जिसके बड़े चर्चे हैं इस वक्त, उस पर भी बात करेंगे। PTI की इस वक्त इंटरनल सूरत हाल ये है कि ग्रुपिंग बहुत शदीद है, आपस में इख्तलाफात बहुत शदीद हैं। मुसलसल मैं आपको इस हवाले से अपडेट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा, यानी जो ग्रुप खान साहब को मिलने जाता है वो दूसरे की शिकायत लगा के आता है। मुतज़ाद बातें आ रही हैं। मसलन मेरी दो लोगों से बात हुई और एक से मेरी बात हुई। मैंने कहा पंजाब के हवाले से इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा इमरान खान साहब कहते हैं कि फौरी तौर पर मियाँ असलम इकबाल साहब को और हमाद अज़हर साहब को आप मंजर आम पर आ जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पंजाब जो है, जो वहाँ पे हमें एजुटेशन करनी चाहिए या जो मैंडेट वहाँ पे चोरी हुई उस पर जो आवाज़ उठानी चाहिए वो नहीं उठाई जा रही। तो उसकी वजह यह है कि कोई लीड करने वाला नहीं है, तो इन दोनों को फ़ौरन मंजर आम पर आ जाना चाहिए। फिर मैंने किसी और से पूछा, उनकी भी रसाई है और उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचती है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, खान साहब ने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, और अगर खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी होती तो अब तक हमाद अज़हर साहब जो हैं और मियाँ असलम इकबाल साहब मंजर आम पर आ गए होते। फिर मैंने तीसरी जगह बात की। उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब ने हमाद अज़हर साहब के हवाले से तो ये नहीं कहा कि वो आएँ, लेकिन मियाँ असलम इकबाल साहब के हवाले से वो चाहते हैं कि वो मंजर आम पर आ जाएँ। तो ये इस वक्त PTI के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, इसलिए मैं कोई इसलिए एक बात नहीं कर रहा क्योंकि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ बातें हैं और ग्रुपिंग अरूज के ऊपर है। एक दूसरे की सही जड़ें काटी जा रही हैं, सही एक दूसरे के खिलाफ मुहिम चलवाई जा रही है, सोशल मीडिया के एक दूसरे के खिलाफ मुहिम लॉन्च करवाई जा रही है। लेकिन जो चीज़ें इस्टेब्लिश्ड हैं इस सब में वो ये हैं कि बहुत ज़्यादा इस वक्त इश्यूज़ हैं जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो चीज़ें नहीं हो रही, और आपस के इख्तलाफात की वजह से फोकस वहाँ पर नहीं है। जैसे आप चार चीज़ें अब सामने आई हैं PTI के हवाले से। पहला ये कि PTI ने सुप्रीम कोर्ट ने जब बल्ला छीना उसके बाद अब उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के बाद उन्होंने वो सारा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक PTI को सर्टिफिकेट नहीं दिया। सर्टिफिकेट वो देंगे तो बल्ला उनके पास आ जाएगा, सर्टिफिकेट नहीं देंगे बल्ला नहीं आएगा। इस पर PTI का कोई फोकस नहीं था। मेरी आज इनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि कल शायद इस हवाले से रिट जो है वो हाई कोर्ट में दायर की जाए और उनको कहा जाए कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दें और कि फौरी तौर पे हमें सर्टिफिकेट फराहम करें, क्योंकि अगर PTI को बल्ला मिल जाता है वापस तो फिर PTI के लोग ज़िमनी इंतखाबात बल्ले पे लड़ेंगे। PTI बतौर पार्लिमानी पार्टी बहाल हो जाएगी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उसमें जम हो सकती है, यानी इतना अहम मामला है। फिर दूसरा, अभी तक तहरीक इंसाफ कोई एक लिस्ट जारी नहीं कर सकी कि इनके सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से केसेस हैं और उन केसेस का क्या बना है, कौन सा केस कब से पेंडिंग है। और इन पार्टी के अंदर ये बात हुई थी कि हमें कंपैरिजन जारी करना चाहिए और दो वकला को टास्क भी दिया गया, उन दोनों ने नहीं किया। और वो ये कहा गया था कि हमें एक कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ का केस कब सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया, कितने दिनों में वो तायात नायली वाला और ख़त्म किया। PTI के केसेस कौन कौन से 10 से 13 केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, जो जिनमें से अगर 3 भी PTI के हक में आ जाते हैं तो PTI को बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन कोई ऐसी ना लिस्ट जारी की गई है। फिर एक, इमरान खान साहब ने कहा कि मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए और आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज इस सब पर प्रेशर बढ़ाएं कि वो जो PTI के पेंडिंग केसेस हैं वो लगाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। फिर एक और बड़ा तजाद है, PTI के बहुत से लोग बाहर आकर ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल कह दिया कि एनफ इज़ एनफ। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को PTI के हवाले से, इमरान खान के हवाले से कोई केस नहीं सुनना चाहिए क्योंकि वो बहुत बाइस्ड हैं। और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है 5 रुकनी बेंच का, जिसमें कहा गया था कि काजी फाइज ईसा साहब इमरान खान के हवाले से कोई केस ना सुने। लेकिन हामिद खान साहब ने कल रात शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में कहा है कि हम चीफ जस्टिस के कमीशन जो एक हम मुतालबा कर रहे हैं कि धांधली पर कमीशन बनाया जाए, उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से हम एतराज़ नहीं करेंगे, वो बैठना चाहते हैं तो बिल्कुल बैठें। तो ये बहुत ज़्यादा तजादात हैं। हामिद खान साहब के हवाले से एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि वो तो मुझे कन्फर्म है, क्योंकि वो मैंने जिनसे पूछा उन पर मैं 100% एतमाद कर सकता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि PTI के अंदर एक बात हुई कि जिन 200 नशिस्तों पे धांधली हुई है, इन 200 की 200 नशिस्तों पे हमें अलग अलग 200 केस कर देने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। गो कि वो चलने ट्रिब्यूनल्स में ही हैं अब, लेकिन इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे, मामलात हाईलाइट हो जाएंगे। जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, खबर लगेगी या खबर बनेगी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया, समाअत के लिए जब मुकर्रर केस होगा, फिर समाअत के लिए मुकर्रर हो गया, आज समाअत होगी और अगर वो हमारी दरखास्त मुस्तरद होती है तो हमारा 200 बार बयान ये जीतेगा कि इमरान खान तो ये कहते थे कि काजी फाइज ईसा साहब इस सारे मामले में ऑन बोर्ड हैं। और ये भी हो सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में 200 केसेस आ जाएंगे तो फिर शायद सुप्रीम कोर्ट नीचे ट्रिब्यूनल्स को इंस्ट्रक्शंस दे कि आप इतने दिनों में हर सूरत में फैसला करें। ट्रिब्यूनल्स पे भी मैं आपको बता दूं कि ट्रिब्यूनल्स का मामला यह है कि PTI अभी तक जो ट्रिब्यूनल्स के अंदर इनके कोई जो मेन केसेस हैं वो नहीं गए, क्योंकि ट्रिब्यूनल में जब आपने जाना होता है
तो उसके लिए आपको खासी तैयारी करनी पड़ती है, एक एक चीज़ लगानी पड़ती है, केस बड़ा तगड़ा तैयार करना पड़ता है। तो अभी तक पीटीआई के लोग ट्रिब्यूनल्स में नहीं गए, जाना है जाएंगे, लेकिन अभी तक बहरहाल ट्रिब्यूनल्स में नहीं गए। अगर वो ट्रिब्यूनल्स में चले जाते हैं तो फिर ट्रिब्यूनल्स पे भी एक दबाव आ जाएगा, वो बता सकेंगे कि जी हम ट्रिब्यूनल में गए हैं, समाअत नहीं हो रही, इतने दिन हो गए, इतना अर्सा हो गया, लेकिन अभी तक पीटीआई वाले ट्रिब्यूनल्स में भी नहीं गए। तो ये इस वक्त पीटीआई की सूरत हाल है कि इमरान खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उन इंस्ट्रक्शंस पे उस तरह से नहीं हो रहा। फिर एक चीज़ मैंने ट्वीट भी की थी कि जो पंजाब में मुनहरिफ अरकान हैं जो पीटीआई से मुनहरिफ हो गए, नून लीग में चले गए, ना तो उनकी कहीं लिस्ट मौजूद है, ना उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई की गई है, ये वाला मामला है। बल्ले का जो है ये बल्ला छीनने का जो रिव्यू पिटीशन है, रिव्यू की दरख्वास्त है, रिव्यू एप्लीकेशन है, उसको मुकर्रर करवाने के हवाले से कोई अर्जेंट एप्लीकेशन नहीं दायर की गई। तो ये मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं। एक बहुत बड़ा एतराज़ ये आ रहा है कि जो पीटीआई के लोग जो 9 मई के केसेस में गिरफ्तार हुए थे, जो घरों को आ चुके हैं, उनके घरों में कोई पीटीआई का नामी ग्रामी और बंदा नहीं गया, कोई मरकजी लीडर नहीं गया, क्योंकि 8 फरवरी से पहले तो वो सब रूपोश थे, मजबूरन रूपोश थे, लेकिन 8 फरवरी के बाद तो वो मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उनके घरों में नहीं गया। जब मैं इमरान रियाज खान साहब की पेशी पर गया था तो मेरी बहुत से वहाँ उन कैदियों से जो रिहा हो चुके थे या जो कैद में उनसे मुलाकातें हुई, तो उनमें की अक्सरियत ने यह कहा कि हमें अंदाज़ा है कि हमारी लीडरशिप जो है उनके ऊपर भी मुश्किल टाइम था, वो हमारे पास नहीं गया, तो हमें कोई शिकवा नहीं है। लेकिन कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा हमें किसी और से तो है ही नहीं, क्योंकि हम तो इमरान खान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे थे, कोई आता है आए, नहीं आता ना आए। लेकिन ये अब 8 फरवरी के बाद उनके तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं कि अब तो 90% मरकज़ी लीडर बाहर हैं, लेकिन कोई लीडर नहीं गया। फिर पीटीआई के लोगों के केसेस वहाँ पर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे, जो अभी तक 106 लोग जेल में, क्योंकि जज साहब की तकर्री नहीं हुई थी, क्योंकि वो जज नवीद इकबाल जो है उनको चेंज कर दिया गया था। मैंने आपको बताया था कि उनको क्यों चेंज किया गया है, तो उस वजह से केस नहीं लग रहे, लंबी लंबी तारीखें पड़ रही हैं। उस पर पीटीआई चाहती तो उसी तरह से हाई कोर्ट चली जाती जैसे ईमान मजारी साहिबा असदूर साहब का केस लेकर गई थी, और उनको फ़ायदा हुआ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इतना दबाव आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कल, यानी उन्होंने कहा था कि हफ्ते के दिन सुने और फैसला करें, और फिर असदूर की जमानत भी हो गई। तो ऐसा पीटीआई नहीं कर रही। तो पीटीआई की सबसे ज़्यादा तादाद इस वक्त वकला की है पीटीआई में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ब्लंडर्स हैं वो भी यानी कुछ में तो है ना कि वो लीगल उनकी स्ट्रेटजी ठीक भी थी, तो बल्ला उनसे ले लिया गया, सारी चीज़ें हुई, मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। लेकिन आप देखेंगे अभी तक उनको वहाँ से हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट से मखसूस नशिस्तें ना मिलने वाली कॉपी नहीं मिल रही, उसके ऊपर कोई उनका वो नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन के अंदर वो नहीं जा रहे कि ये चीज़ें, कोई चीज़ नहीं है। हामिद खान साहब के हवाले से एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि वो तो मुझे कन्फर्म है, क्योंकि वो मैंने जिनसे पूछा उन पर मैं 100% एतमाद कर सकता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि पीटीआई के अंदर एक बात हुई कि जिन 200 नशिस्तों पे धांधली हुई है, इन 200 की 200 नशिस्तों पे हमें अलग अलग 200 केस कर देने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, गो कि वो चलने ट्रिब्यूनल्स में ही हैं अब, लेकिन इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे, मामला हाईलाइट हो जाएंगे। जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, खबर लगेगी या खबर बनेगी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया, समाअत के लिए जब मुकर्रर केस होगा, फिर समाअत के लिए मुकर्रर हो गया, आज समाअत होगी, और अगर वो हमारी दरखास्त मुस्तरद होती है तो हमारा 200 बार बयान ये जीतेगा कि इमरान खान तो ये कहते थे कि काजी फाइज ईसा साहब इस सारे मामले में ऑन बोर्ड हैं। और ये भी हो सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में 200 केसेज आ जाएंगे तो फिर शायद सुप्रीम कोर्ट नीचे ट्रिब्यूनल्स को इंस्ट्रक्शंस दे कि आप इतने दिनों में हर सूरत में फैसला करें। ट्रिब्यूनल्स पे भी मैं आपको बता दूं कि ट्रिब्यूनल्स का मामला यह है कि पीटीआई अभी तक जो ट्रिब्यूनल्स के अंदर इनके कोई जो मेन केसेस हैं वो नहीं गए, क्योंकि ट्रिब्यूनल में जब आपने जाना होता है तो उसके लिए आपको खासी तैयारी करनी पड़ती है, एक एक चीज़ लगानी पड़ती है, केस बड़ा तगड़ा तैयार करना पड़ता है। तो अभी तक पीटीआई के लोग ट्रिब्यूनल्स में नहीं गए, जाना है जाएंगे, लेकिन अभी तक बहरहाल ट्रिब्यूनल्स में नहीं गए। अगर वो ट्रिब्यूनल्स में चले जाते हैं तो फिर ट्रिब्यूनल्स पे भी एक दबाव आ जाएगा, वो बता सकेंगे कि जी हम ट्रिब्यूनल में गए हैं, समाअत नहीं हो रही, इतने दिन हो गए, इतना अर्सा हो गया, लेकिन अभी तक पीटीआई वाले ट्रिब्यूनल्स में भी नहीं गए। तो ये इस वक्त पीटीआई की सूरत हाल है कि इमरान खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उन इंस्ट्रक्शंस पे उस तरह से नहीं हो रहा। फिर एक चीज़ मैंने ट्वीट भी की थी कि जो पंजाब में मुनहरिफ अरकान हैं जो पीटीआई से मुनहरिफ हो गए, नून लीग में चले गए, ना तो उनकी कहीं लिस्ट मौजूद है, ना उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई की गई है, ये वाला मामला है। बल्ले का जो है ये बल्ला छीनने का जो रिव्यू पिटीशन है, रिव्यू की दरख्वास्त है, रिव्यू एप्लीकेशन है, उसको मुकर्रर करवाने के हवाले से कोई अर्जेंट एप्लीकेशन नहीं दायर की गई। तो ये मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं। एक बहुत बड़ा एतराज़ ये आ रहा है कि जो पीटीआई के लोग जो 9 मई के केसेस में गिरफ्तार हुए थे, जो घरों को आ चुके हैं, उनके घरों में कोई पीटीआई का नामी ग्रामी और बंदा नहीं गया, कोई मरकजी लीडर नहीं गया, क्योंकि 8 फरवरी से पहले तो वो सब रूपोश थे, मजबूरन रूपोश थे, लेकिन 8 फरवरी के बाद तो वो मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उनके घरों में नहीं गया। जब मैं इमरान रियाज खान साहब की पेशी पर गया था तो मेरी बहुत से वहाँ उन कैदियों से जो रिहा हो चुके थे या जो कैद में उनसे मुलाकातें हुई, तो उनमें की अक्सरियत ने यह कहा कि हमें अंदाज़ा है कि हमारी लीडरशिप जो है उनके ऊपर भी मुश्किल टाइम था, वो हमारे पास नहीं गया, तो हमें कोई शिकवा नहीं है।
लेकिन कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा हमें किसी और से तो है ही नहीं, क्योंकि हम तो इमरान खान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे थे, कोई आता है आए, नहीं आता ना आए। लेकिन ये अब 8 फरवरी के बाद उनके तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं कि अब तो 90% मरकज़ी लीडर बाहर हैं, लेकिन कोई लीडर नहीं गया। फिर पीटीआई के लोगों के केसेस वहाँ पर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे, जो अभी तक 106 लोग जेल में, क्योंकि जज साहब की तकर्री नहीं हुई थी, क्योंकि वो जज नवीद इकबाल जो है उनको चेंज कर दिया गया था। मैंने आपको बताया था कि उनको क्यों चेंज किया गया है, तो उस वजह से केस नहीं लग रहे, लंबी लंबी तारीखें पड़ रही हैं। उस पर पीटीआई चाहती तो उसी तरह से हाई कोर्ट चली जाती जैसे ईमान मजारी साहिबा असद तूर साहब का केस लेकर गई थी, और उनको फ़ायदा हुआ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इतना दबाव आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कल, यानी उन्होंने कहा था कि हफ्ते के दिन सुने और फैसला करें, और फिर असद तूर की जमानत भी हो गई। तो ऐसा पीटीआई नहीं कर रही। तो पीटीआई की सबसे ज़्यादा तादाद इस वक्त वकला की है पीटीआई में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ब्लंडर्स हैं वो भी यानी कुछ में तो है ना कि वो लीगल उनकी स्ट्रेटजी ठीक भी थी तो बल्ला उनसे ले लिया गया, सारी चीज़ें हुई, मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। लेकिन आप देखेंगे अभी तक उनको वहाँ से हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट से मखसूस नशिस्तें ना मिलने वाली कॉपी नहीं मिल रही, उसके ऊपर कोई उनका वो नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन के अंदर वो नहीं जा रहे कि ये चीज़ें, कोई चीज़ नहीं है।